हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 का मैथ्स का चैप्टर 1 रैशनल नंबर्स। हमारा तीसरा लेक्चर है ये। आज हम पढ़ेंगे एसोसिएटिविटी क्या होती है। तो एसोसिएटिविटी हम पढ़ेंगे, एसोसिएशन है या नहीं है, हम पढ़ेंगे होल नंबर्स में है या नहीं है, इंटीजर्स में है या नहीं है, और रैशनल नंबर्स में है या नहीं है। ठीक है, प्लस में, माइनस में, मल्टीप्लाई, डिवाइड में है या नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एसोसिएटिव होना होता क्या है। जैसे हमने कोई 3 नंबर लिए, उनको मल्टीप्लाई किया या ऐड किया। पहले जैसे कोई 3 नंबर लिए 1 2 3 1 2 3, तो पहले 2 + 3 को ऐड किया, उसमें 1 को ऐड किया, या 1 + 2 को पहले ऐड किया, उसमें 3 को ऐड किया। मतलब 3 नंबर हैं, पहले 1 + 2 को ऐड किया, उसमें 3 ऐड किया, या 2 + 3 को पहले ऐड किया, उसमें 1 ऐड किया। तो अगर आंसर सेम आ रहा है एडिशन में, तो इसका मतलब ये तीनों नंबर एडिशन में एसोसिएटिव हैं। ठीक है, वैसे ही माइनस भी, अगर हम 3 नंबर लें, उनको माइनस करें, 1 2 और 3, तीनों को माइनस किया, पहले 2 - 3 किया, जो आंसर आया उसको 1 में से माइनस किया, फिर 1 - 2 को माइनस किया, जो आंसर आया उसमें से 3 को माइनस किया। ठीक है, तो आंसर अगर सेम आ रहा है, इक्वल है अगर, तो वो एसोसिएटिव हैं। अगर इक्वल नहीं आ रहा है तो एसोसिएटिव नहीं है। वैसे ही मल्टीप्लिकेशन में भी है। 1 × 2 × 3, 2 × 3 को पहले मल्टीप्लाई कर दिया, और उसको फिर 1 से मल्टीप्लाई कर दिया आंसर को। 1 × 2 पहले कर दिया, फिर उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर आंसर इक्वल है तो ये तीनों नंबर मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव हैं। अगर आंसर इक्वल नहीं है तो ये नंबर तीनों एसोसिएटिव मल्टीप्लिकेशन में नहीं है। वैसे डिवीजन में है, पहले इन दोनों को डिवाइड किया, जो भी आंसर आया 1 को उससे डिवाइड कर दिया। वैसे ही इन दोनों को पहले डिवाइड किया, जो भी आंसर आया उसको 3 से डिवाइड कर दिया। अगर आंसर सेम आ रहा है दोनों साइड, इधर भी और इधर भी, तो ठीक है। अगर इक्वल नहीं आ रहा है तो एसोसिएटिव नहीं है। ये तीनों नंबर डिवीजन में एसोसिएटिव नहीं है। ठीक है, तो हम देखते हैं होल नंबर्स में, होल नंबर्स एडिशन में, सब्सट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में एसोसिएटिव हैं या नहीं है। तो एडिशन में एसोसिएटिव हैं, मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव हैं, सब्सट्रैक्शन में एसोसिएटिव नहीं है, डिवीजन में भी एसोसिएटिव नहीं है। तो एग्जांपल देखते हैं हम इसका। अगर हम 1 + 2 करें, सॉरी 1 + 2 + 3, 3 नंबर है, 1 + 2 + 3, तीनों को हमने ऐड करना है। पहले 2 + 3 ऐड करेंगे, तीनों इकट्ठे ऐड नहीं होंगे। पहले 2 + 3 को ऐड करेंगे, या पहले 1 + 2 को ऐड करेंगे, बाद में 3 उसमें ऐड कर देंगे, या इधर 1 बाद में ऐड कर देंगे। तो 2 + 3 कितना होगा 5, 5 + 1 कितना होगा 6, इधर 6 आ गया। 1 इधर 1 + 2 पहले करना है, मतलब 3, 3 + 3 कितना होगा 6। आंसर इक्वल है, मतलब एडिशन में होल नंबर्स एसोसिएटिव हैं। ठीक है, वैसे ही माइनस करते हैं, 1 - 2 - 3, तो 2 - 3 कितना होगा -1, और 1 - 1 कितना होगा 1 - 1 कितना होगा 1 + 1 2, तो 2 आंसर आएगा। ठीक है, तो 1 - 2 - 3 है, तो 1 - 2 कितना होगा -1 -3, -1 - 3 कितना होगा -4। तो यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे -4 आया। ठीक है, तो ये एसोसिएटिव नहीं है। तो सब्सट्रैक्शन में होल नंबर्स एसोसिएटिव नहीं है। मल्टीप्लिकेशन में चेक करते हैं, 2 × 3 × 4 है, तो 2 × 3 × 4 है। ठीक है, ये ब्रैकेट है यहाँ। 3 × 4 कितना होगा 12, 12 × 2 कितना होगा 24, तो आंसर 24 आया। वैसे ही 2 × 3 कितना होगा 6, 6 × 4 कितना होगा 24, दोनों इक्वल हैं, 24 दोनों इक्वल हैं। तो मतलब मल्टीप्लिकेशन में होल नंबर्स एसोसिएटिव हैं। कोई भी 3 होल नंबर लेंगे, उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, पहले अलग और फिर बाद में अलग, जैसे हमने किया पहले कि ऐड करेंगे माइनस करेंगे, तो पता चल जाएगा कि वो एसोसिएटिव हैं या नहीं है। एडिशन में सारे होल नंबर एसोसिएटिव होते हैं, मल्टीप्लिकेशन में कुछ होते हैं कुछ नहीं होते, डिवाइड माइनस में कुछ होते हैं कुछ नहीं होते हैं, मल्टीप्लिकेशन में भी सारे एसोसिएटिव होते हैं, और डिवीजन में भी, डिवीजन में सारे एसोसिएटिव नहीं हैं। तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में सारे होल नंबर एसोसिएटिव हैं, सब्सट्रैक्शन और डिवीजन में सारे होल नंबर एसोसिएटिव नहीं है। ठीक है, डिवीजन में क्या करेंगे, ये जैसे 2 ÷ 3 ÷ 4 है, इधर 2 ÷ 3 ÷ 4 है, इसमें 3 ÷ 4 पहले करेंगे, इसमें 2 ÷ 3 पहले करेंगे, जो आंसर आएगा उसको 4 से डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा 2 को उससे डिवाइड करेंगे। दोनों इक्वल नहीं आएंगे जब हम डिवाइड करेंगे, जब आप डिवाइड करके इसको चेक करेंगे तो दोनों इक्वल नहीं आएंगे। हम डिवाइड करते हैं इसको, 2 ÷ 3 ÷ 4 है। ठीक है, अगर हम इसको मल्टीप्लाई में चेंज करें, रेसिप्रोकल हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, तो 2 × 4 कितना होगा 8, 8 ÷ 3। यहाँ पे क्या करेंगे, 2 ÷ 3 ÷ 4 है, तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो क्या होगा 1/4 हो जाएगा, तो 2 ÷ 3 × 1/4 हो गया।
2 इंटू 1 2, 3 इंटू 4 12। जैसे ही हम कोई भी नंबर चेंज करते हैं मल्टीप्लाई से डिवाइड में या डिवाइड से मल्टीप्लाई में, तो वो रेसिप्रोकल हो जाता है। तो ये 2/12 है, 8/3 है, तो ये एसोसिएटिव नहीं है डिवीजन में, ठीक है। अब अगला है इंटीजर्स। इंटीजर्स में भी हम ऐसे ही चेक करेंगे कि एडिशन में, सब्सट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में ये एसोसिएटिव हैं या नहीं है। एडिशन में हैं, मल्टीप्लिकेशन में भी हैं, सब्सट्रैक्शन में नहीं है, और डिवीजन में भी नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले एडिशन का चेक करते हैं। -2 + 3 + 4, -2 + 3 + 4। पहले 3 + 4 को पहले ऐड करना है, -2 + 3 को पहले ऐड करना है। तो 3 + 4 कितना होगा? 7, 7 -2 + 7 कितना होगा? 5, ठीक है, 5 होगा। और ये कितना? -2 + 3 + 4, -2 + 3 कितना होगा? 1। अगर आपके पास 3 चॉकलेट्स हैं, 2 मैंने ले ली, तो 1 बचेंगी। 1 + 4 5, दोनों में आंसर 5 आया, तो ये एसोसिएटिव है। मतलब इंटीजर्स में, एडिशन में एसोसिएटिविटी है। वैसे ही सब्सट्रैक्शन में चेक करेंगे। 3 - 4 - 5, 3 - 4 - 5, तो 4 - 5 पहले करेंगे तो कितना आएगा? -1। और 3 - -1 कितना होगा? 3 + 1 4, ठीक है। तो 3 + 1 कितना होगा? 4। 3 - 4 - 5 कितना होगा? 3 - 4 कितना होगा? -1। -1 - 5 कितना होगा? -6। तो -6 और 4 ये नहीं है, तो ये नहीं हो सकता, दोनों इक्वल नहीं है। या -4 या 4 आया, या -6 आया आंसर, तो इक्वल नहीं है। तो ये इंटीजर्स सब्सट्रैक्शन में एसोसिएटिव नहीं है। वैसे मल्टीप्लाई में चेक करते हैं। 3 × 4 × 5, 3 × 4 × 5, ठीक है। 4 × 5 कितना होगा? 20, और 3 × 20 कितना होगा? 60, 60 होगा। 3 × 4 कितना होगा? 12, 12 × 5 कितना होगा? 60। तो दोनों इक्वल हैं, तो मल्टीप्लिकेशन में इंटीजर्स एसोसिएटिव हैं। वैसे डिवीजन में चेक कर लेते हैं। 3 × 4 × 5 है, जैसे मैंने बताया, अगर इसको हमने मल्टीप्लाई में चेंज करना है तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो 3/4 × 1/5, ये किसके इक्वल होना चाहिए? 3 / 4/5, तो 4/5 है। इसको अगर हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो कितना हो जाएगा? मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, ये 5/4 हो गया। अब इसको हम चेक, अगर हम इसको करेंगे तो 3/5 4 = 20, और ये कितना? 5 3 = 15/4, दोनों इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि इंटीजर्स डिवीजन में एसोसिएटिव नहीं है, ठीक है। डिवीजन में इंटीजर्स एसोसिएटिव नहीं है, ठीक है, क्योंकि इक्वल नहीं आया है, ठीक है। अब हम रैशनल नंबर में भी ऐसे चेक करेंगे। एडिशन में, माइनस में, मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन में एसोसिएटिव हैं या नहीं है, ठीक है। पहले हमने 2 को ऐड किया, 2 रैशनल नंबर्स को, उसमें तीसरा ऐड किया। तो अब जब हम चेक करेंगे, इन्हें ऐड करेंगे, 2 + 3, 2/4 + 3 कितना होगा? 6/3 + 5/3, 5/3 + 6/3 कितना होगा? 11/3। इधर 11/3 आया, ये कितना है? 2/3, 4 + 5 9, तो 9/3, 9 + 2 11/3, ठीक है। तो इधर भी 11/3, इधर भी 11/3, तो रैशनल नंबर ये इक्वल है। इसका मतलब रैशनल नंबर एसोसिएटिव हैं एडिशन में, ये एसोसिएटिव हैं, ठीक है। माइनस में चेक करते हैं। 2/3 - 4/3 - 5/3, 2/3 - 4/3 - 5/3। पहले इसको चेक करेंगे, तो +2/3 - 4/3 कितना होगा? -2/3, और -5/3 उसमें और माइनस करेंगे, कितना आएगा? -2 - 5 कितना होगा? -7/3, ठीक है। 2/3 - 4/3 - 5/3 है, तो 2/3 -4/3 - 5/3, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 4 - 5 कितना होगा? 1, और माइनस का साइन आएगा क्योंकि 5 बड़ा है 4 से, इसलिए माइनस का साइन आएगा। तो 2/3 माइनस 1/3, माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस। तो 2/3 + 1/3 कितना होगा? 3/3 = 1। तो इधर आया 1, इधर -5/3, इक्वल नहीं है। इसका मतलब सब्सट्रैक्शन में एसोसिएटिविटी रैशनल नंबर की नहीं है। वैसे ही मल्टीप्लाई में हम चेक करेंगे। मल्टीप्लाई में क्या है? 2/3 4/3 5/3, 2/3 4/3 5/3, तीनों को मल्टीप्लाई करना है। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे देखेंगे कि ये दोनों इक्वल आएंगे। जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 4 × 2 8, 8/3 × 3 9, 5/3, 8 5 = 40, 9 3 = 27, तो 40/27। इधर चेक करते हैं। 4 × 5 20, 3 × 3 9, अब 2/3, 20 2 = 40, और 3 × 9 27, तो 40/27 दोनों का सेम आया, इक्वल है। मतलब मल्टीप्लिकेशन में रैशनल नंबर एसोसिएटिव हैं। वैसे डिवीजन में जब हम चेक करेंगे तो एसोसिएटिव नहीं है, ठीक है। कैसे?
जब हम इसको डिवाइड करेंगे 2/3, 4/3, 5/3, 2/3, 4/3, 5/3, पहले इनको डिवाइड करेंगे, पहले बाद में इससे डिवाइड करेंगे, इधर पहले इनको डिवाइड करेंगे, बाद में इन्हें डिवाइड करेंगे। जब डिवीजन को हमने चेंज करना है मल्टीप्लिकेशन में तो क्या करेंगे, 2/3 है, मल्टीप्लाई बाय 3/4, रेसिप्रोकल हो जाएगा, 3/4, 2/3 मल्टीप्लाई 3/4, ये 4/3 था या 3/4 हो गया, ये भी डिवाइड में ऐसे भी मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा 3/5। जब चेंज करना है तो मल्टीप्लाई में करेंगे, जब रेसिप्रोकल कर देंगे। 2/3 डिवाइड में है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा 5/3 डिवाइडेड बाय 4/3। ये आपको समझ नहीं आएगा, थोड़ा आसान समझा देता हूँ। 2/3 डिवाइडेड बाय 4/3, 5/3 है तो कितना होगा 5/3, 4/3 इंटू 3/5, ठीक है। तो ये 4/3 है, डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 3/5, इसको हमने रेसिप्रोकल कर दिया। ये 4/3 का 4/3 है, ये डिवाइड था, मल्टीप्लाई हो गया, ये रेसिप्रोकल हो गया, 3/5 हो गया। अब इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। इसे हम सॉल्व करते हैं पहले, 2 इंटू 3 6, 4 इंटू 3 12 इंटू 3/5, ये कितना होगा 2/3 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3 12, 5 इंटू 3 15, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा 6 इंटू 3 18 और 12 5 जा 60, यहाँ पे कितना होगा 2/3, इसको रेसिप्रोकल करेंगे 15/12, ठीक है। तो कितना होगा, ये डिवीजन है, ठीक है। ये 2/3, 15/3, 15 2 जा 20, 15 2 जा 30 और 12 3 जा 36, ये कितना 18/6, ये इक्वल नहीं आया। ये 18/6 है, 60 है, ये 30/36 है, ठीक है। तो ये डिवीजन क्या किया हमने, पहले इन दोनों को हमने क्या किया, रेसिप्रोकल कर दिया, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई आ गया, इसको भी बाद में रेसिप्रोकल कर दिया, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई आ गया। इसमें हमने क्या किया, इसको रेसिप्रोकल किया, मल्टीप्लाई आ गया, बाद में इसको रेसिप्रोकल किया तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल किया तो डिवाइड मल्टीप्लाई में आ गया, ठीक है। एट दी एंड हमने क्या देखा कि दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब डिवीजन में रैशनल नंबर्स एसोसिएटिव नहीं है, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द लेक्चर, थैंक यू।